अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 993475 कौन दारू पहुँचाए? आप आपसी बना देते हैं। बुआ के आम खियाबै छी, बुआ के मखान खियाबै छी, आ एक दिन बुआ के रोटियों न दी। ऐसा नहीं होता है। आप गलत आदत मत सिखाइए। उस आदत को सुधारने के लिए आपको, आप गार्जियन है, सरकार क्या है? गार्जियन है। लेकिन सरकार का दायित्व क्या है? खरबपति के बेटा सब बना है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो भी इसी मिडिल क्लास का लोग था। देखिए अपना हिस्ट्री उठा के, और क्या हुआ है जो रहा है देश की आजादी में। सब तो नए बैच के लोग हैं। कोई देश आजाद कराया है ऐसी बात नहीं है। तो देश आजाद कराने वाले हैं वो चले गए, लेकिन ये लोग गुलाम बना रहे हैं अपनी फैसिलिटी। सब पार्टी जोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी लोग कह रहा है कि 20 को पार्टी से या 23 को पार्टी से ही बना रहा है। 44-45 को पार्टी से सरकार बनी थी बीजेपी की। इतना गठबंधन था। बहुत लोग पता है हमको कि बीजेपी का ही कीजिए, वो अकेले दम पर लड़ती है। अरे उसका सब देखे हुए तमाशा। इसी जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट वो भी है और ये भी है। जब से जेपी अभी कहते हैं कि फला के फरमाइश किया, थक जाएगा तो क्या करेंगे? तो फरमाइश पर आ जाता है। तो स्थिति बहुत दयनीय है। ईमानदार लोगों की कमी है राजनीति में। ईमानदार लोगों को जनता साथ नहीं देती है, इसलिए कमी है। तो आवाज उठाना चाहता है तो जनता उसको कहती है बड़का पार्टी के टिकट लाइए। जो चुरवा के लाएंगे तो उनको चुरवे वाला हाल होगा। ये स्थिति है। विशेष क्या कहेंगे आप लोग को? हम लोग तो नई राजनीति अच्छे से करने का प्रयास किए कि जनता को सुख मिले, उस तरफ जनता को जाने। अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जनशक्ति पार्टी। और जो टैक्स मिलता है, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, बगैर घूस के लोगों का काम होना चाहिए, हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए, जनता को फ्री में सेवा वहां मिले, शिक्षा का विकास होना चाहिए। अभी सब कहते रहता है दलित दलित, हम दलित के साथ खड़े हैं। तनका यदि कोई दलित किसी को गाली दे दिया, चाहे वो दूसरे को गाली दे दिया, तो केस, जेल, 4 लाख रुपया, फलना चिलना सब हो जाता है ड्रामा। एक सुनीता जी किडनी पेशेंट है। भारत अभी वहां उस औकात में नहीं है इस 70 साल के आजादी में कि एक किडनी को ट्रांसप्लांट कर सके। भारत की यही सामर्थ्य आज रह गई है क्या? इसके पूर्व का भारत क्या था? पूर्व का हमारा चिकित्सा क्या था? एक दलित की बेटी है सुनीता, और उसका किडनी ट्रांसप्लांट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं करा सकता है भारत का। क्या बात करेगा कोई दलित की? आप बीमार होते हैं तो सिंगापुर, अमेरिका जाते हैं दिखाने, उस सुनीता को अमेरिका ले जाइए ना। आप किडनी, आप कहते हैं हम गरीब के मसीहा हैं। वो गरीब तरफ रही है आज 2 साल से। उसका एक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। यही तो आज की भारत है। यहाँ गरीबों को दोहन किया जाता है, और जो प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है वो सिंहासन पर बैठ के अपना रुपया लेके विदेशों में लुटाता है और वाहवाही लूटता है। विदेशी कंपनियों को लाता है, सड़क बनवाता है, कर्ज लेता है, नागरिक के ऊपर पड़ता है। तो भारत का नागरिक कर्ज में दबा जा रहा है। इसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए नई राजनीति की जरूरत है। लेकिन पब्लिक को समझना होगा। पब्लिक को क्या है? एगो रामायण को गाली दे रहा है, एगो रामायण की बड़ाई कर रहा है, और उसी को वोट कर देती है। पब्लिक भूल जाती है कि हम ऑफिस में जाते हैं तो पुलिस से दूध काटे जाते हैं, अफसर से दूध का। पुलिस अफसर भी क्या करे? उसको ऊपर पैसा लिया जाता है। ये सारा सिस्टम है यहाँ। आप सड़क पर सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। 2014 के चुनाव में हम सीसीटीवी कैमरा का आवाज उठाए थे, और ये अजय निषाद जीते थे तक बोले थे कि सौंसे शहर में सीसीटीवी लगाएंगे। लेकिन कहाँ लगा सीसीटीवी कैमरा? चौक चौराहे पर, पब्लिक के निगरानी के लिए, सरकार के निगरानी के लिए हो, सेक्रेटेरिएट में हो, कलेक्टर के ऑफिस में हो, थाना के ऑफिस में हो। वो क्या बात करता है पब्लिक से? वो उसका एक मॉनिटर का स्थान हो, और वहां जो भी पदाधिकारी बैठेगा डेली चेंजिंग हो उसका। हम ये कहे थे कि सीसीटीवी कैमरा जहां से संचालित होता है प्रशासन, वहां लगना चाहिए। और वहां आज लग जाए तो कल से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। न कर्मचारी के यहाँ है, न बीडीओ के ऑफिस में है, न कलेक्टर के ऑफिस में है। क्यों? जहां से हुकूमत चलता है
वहां सीसीटीवी कैमरा चाहिए पहले। अब पब्लिक का निगरानी करते हैं, पब्लिक को चोर तो सरकार बना रही है, उसका पेट नहीं भरेगा वो क्या करेगा, चला जाता है। दारूबंदी दारूबंदी दारूबंदी, सब गांव में दारू कौन पहुंचाया जाता है कि हमर जात है और कोई उस जात के साथ खड़ा हो जाता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। आज तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, वो सरकार में आते आते लाठीचार्ज करा दिए, महिला पर लाठीचार्ज कराते हैं, शिक्षक पर लाठीचार्ज कराते हैं, कहे कि इतना हम नौकरी देंगे। और जब लोग हड़ताल धरना प्रदर्शन करता है, लोकतंत्र जिंदा क्या रखिएगा। ये लोकतंत्र का जो अनुयायी है, जो अपने लिए लड़ने जाता है, आप उसको मारते हैं लाठी से, तो दोनों चट्टा बट्टा एक ही है। इधर देखिएगा तो और उधर देखिएगा तो। जब तक नई सरकार नहीं आएगी, नए लोग आगे नहीं आएंगे, नए विचार के लोग नहीं आएंगे, ये सारे भ्रष्टाचारी को जब तक लोग पब्लिक हटाएगी नहीं, तब तक पब्लिक का कल्याण नहीं होगा, इसकी गारंटी। गरीब जनशक्ति पार्टी क्या लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में मतलब कि कितने सीटों पर बिहार में चुनाव आप लोग? देखिए, अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे। हम लोग लड़के देखे हैं, जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमको इसको हराना है, राजद को या भाजपा को। जनता वहीं फंसी हुई है। सबसे ज्यादा यदि गलती है कहीं तो जनता की गलती है इस मामले में। जनता देख रही है कि सत्ता में, अभी आप देखिएगा ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया, इस हॉस्पिटल में घोटाला है, तो इस 4 महीने में हुआ है क्या? 17 साल भाजपा सरकार में रही है नीतीश कुमार के साथ, वो दोनों भी किए हैं। इसके पहले लालू राज था, जंगल राज वास्तव में था। हम लोग स्टेशन पर उतर के आते थे तो पुलिस कहती थी 12 बजे के बाद घर नहीं जाएगा, तो लूटपाट तो होता ही था, आज भी हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जनता सीख कहाँ लेती है? जनता तो फिर उसी को वोट दे देती है। ये बड़का पार्टी है। आप जनता जब तक अच्छे लोगों को चुनना नहीं पसंद करेगी, जो आपके समाज में आपके बीच का बेटा है, आप उसको देखिए वो कैसा व्यक्तित्व का आदमी है, वो क्या आवाज उठाता रहा है। नया नेता पैदा करना होगा, पैदा करता है कौन? जनता। मालिक जनता है, उपभोक्ता भी जनता है, भोगना भी जनते को है। आप किसी ऑफिस में हमको बता दीजिए, बीजेपी के 17 साल के सरकार में या अभी के सरकार में, एक ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में कहीं कोई काम नहीं होता, प्यार से अफसर आपसे बात जरूर करेगा, आपका पेपर जरूर ले लेगा। नीतीश कुमार के यहाँ अभी जनता दरबार काफी दिन से लगता है, आप उसमें क्या % काम हो गया है? गारंटी देते हैं हम कि यदि 10% भी मुख्यमंत्री जनता दरबार का काम हो गया हो और डाटा सरकार रख दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और उनका जिंदाबाद करूंगा। 10% नहीं होता है किसी भी जनता दरबार में उनका। तो जनता दरबार में लोग को आप बुलाते हैं, लोग मुख्यमंत्री से फोटो खिंचा लिया, चल गया कि मुख्यमंत्री बड़ा मेहनत कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो हम दोनों का विरोध करते हैं और हम किसी व्यक्तित्व का विरोध नहीं करते हैं, उनके विचारधारा का विरोध करते हैं, इस भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं कि पब्लिक को जो नोच खसोट रहा है उसमें बीजेपी भी है, जदयू भी है और राजद भी है। कि बिजली हम जलाते हैं तो सरकार को पैसे नहीं है। लगभग स्टेटों में 100 यूनिट 200 यूनिट वाले को छूट है, यानी गरीब को जो कम बिजली जलाते हैं। इस स्टेट में क्या छूट है? कोई छूट नहीं है इस टाइप का। तो छूट भी मिलना चाहिए, प्रीपेड मीटर तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम बिहार में 10 साल। और लोग जागरूक नहीं रहते हैं। हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं, मुद्दा भी उठाते हैं, जनता के साथ भी होते हैं, अच्छी बात रखते हैं। कम टैक्स में बिहार का अच्छा विकास हो सकता है, घोटाला नहीं होगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बड़ी पार्टी के पास जाइए, जो डेवलप कर गया है वो सब कसाई हो गया है, एकदम पूरा नोच के चाहता है कि पैसा जनता से ले लें। वो भूखे सोए कोई मतलब नहीं है, उसे हमको पैसा चाहिए। 20% का भी आप लोग मतलब कि जो है उसका बढ़ोतरी के लिए आप लोग मतलब कि जो है जिनको पेंशन मिल रहा है उनका बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहा है सरकार से, इसके क्या करना? देखिए, वृद्धा पेंशन के लिए लंबे टाइम से हम मांग उठा रहे हैं। हम 2014 में लोकसभा लड़े थे, उस टाइम से निरंतर पॉलिटिक्स में पहले भी हम थे और आवाज उठाते रहते थे। लेकिन लोकसभा लड़ने के बाद बहुत जगह घूमने का भी मौका मिला, बहुत लोगों से संपर्क मेरा बढ़ा और हम दुख को देखे। इसके बाद हम लोग गरीब जनशक्ति पार्टी की स्थापना किए। उस टाइम भी वृद्धा पेंशन के लिए हम लोग लिखे थे और लोग आवाज उठाते ही रहते हैं, बढ़ना भी चाहिए। जब जो मंत्री है, जो विधायक है, जो MP है, उनका वृद्धा पेंशन बढ़ता है तो ये जो गरीब गुरबा है उनका वृद्धा पेंशन 400 से उनको क्या होगा? तो उनका तो बढ़ना ही चाहिए। हम लोग उस जमाने में 2000 कहते थे, अभी लोग 2500 का होना चाहिए महंगाई के हिसाब से, तो वृद्धा पेंशन तो बढ़ना ही चाहिए।
जो गरीब गुरबा है उनको लाभ नहीं दिया जाता है। फ्री अनाज का सिस्टम दे करके काम करने लायक भी नहीं छोड़ा है लोगों को। यहाँ रोजगार देना, हॉस्पिटल में अच्छा काम करे, स्टेशन पर काम करे और बुजुर्गों का सेवा करे, यही होना चाहिए। 2024 का गूगल फूक दिया है, लोकसभा चुनाव है 2024 के लेके, और एक तरफ मतलब कि भाजपा है, एनडीए गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन है, और एक आप लोग जो पार्टी बनाए हुए हैं क्षेत्रीय पार्टी, गरीब जनशक्ति पार्टी, आप लोग क्या तीसरा मोर्चा में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं क्या? ऐसे यदि आप बताइएगा, मोर्चा की बात नहीं है। जब से जेपी आंदोलन हुआ उसके पहले का ढांचा ठीक था। जहाँ था समाजवाद का नारा देख के जो लोग आए वो राजा हो गए। वो नहीं देखते हैं कि उनकी क्षमता क्या है और कितना तरक्की वो किया है। लेकिन जनता कितना तरक्की किया वो भी देख रहा है। जनता तो और पीछे चली गई। 77-78 में जनता की जो स्थिति थी, आज उस स्थिति में जनता नहीं है। और यदि जनता उस स्थिति में कुछ आपको रोड ये सब दिख रहा है तो विदेशी कर्ज से है। आपका कर्ज का दर क्या है? आप 77 में कितना कर्ज में थे हर एक नागरिक यहाँ पे, और आज आप कितने कर्ज में है, उसका आंकड़ा जनता निकाल ले तो उसको पता चल जाएगा। देश को तो गुलामी की तरफ ये लोग ले ही गए हैं। दोनों एक ही है। जो भी समाजवाद का नारा दे रहे हैं ये सब ढकोसला है। मुजफ्फरपुर के चर्चित व्यक्ति हैं और समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी जो स्मार्ट मीटर के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं विरोध स्मार्ट मीटर के लिए? देखिए, 2-3 चीज है। जनता उपभोक्ता है और जनता जो उपभोग करता है, जो कंज्यूम करता है, यूज करता है, उसके पैसे से देश चलता है, कहीं शंका नहीं है। लेकिन शासक को क्रूर नहीं होना चाहिए। अंग्रेज को क्यों भगाने का प्रयास लोग किया? वो बहुत क्रूर हो गया था, टैक्स बहुत बढ़ा रहा था। तो नाना प्रकार से टैक्स सरकार लेती है। भारत इतना बड़ा बाजार है कि लगभग कंट्री जो डेवलप है वो सब चाहता है कि हम अपना पैट यहाँ बनाए रहे। वहीं की बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ प्रोडक्शन करती है और हम कंज्यूम करते हैं और उस पर उसका टैक्स बनता है। अभी लगता है कि चुनाव का टाइम है, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं हेराफेरी किया है, कुछ लेन देन किया है और कंपनी को इतना छूट दिया है। इतना त्राहिमाम है, गर्मी है, लोगों का बिजली कट रहा है क्योंकि पैसा नहीं है कि वो बिजली फिर से भरावे। रेट बढ़ा दिया है, डबल ले रहा है। साबुत हो गया है कि बिजली का जो पुराना मीटर था, फॉल्ट उसमें भी था, शिकायत उसमें भी था, और नया मीटर है वो डबल दे रहा है। तो डबल में और सिंगल में डिफरेंस है। अब आते हैं हम लोग कि मीटर लगाना चाहिए या नहीं। तो मीटर लगाने के लिए कोई हर्जा नहीं है। सरकार स्मार्ट मीटर लगाए या कोई मीटर लगाए, लेकिन उपभोक्ता को ये छूट मिलना चाहिए वो बिजली जला सके। अभी जहाँ 500 का मीटर उठना था वहाँ 5000, 3000, 2000 इस टाइप से उठ रहा है। ये नाजायज है। दूसरी बात है कि बिहार पर यह लागू नहीं होता है स्मार्ट मीटर। यहाँ तो उधारी खाने में भी आदमी को गुंजाइश नहीं होता है कि हम कर्ज चुका सकें। एडवांस में मीटर कहाँ से लोग जला सकेंगे? यहाँ के लोगों की ये क्षमता नहीं है। यहाँ रोजगार में लोग नहीं है कि महीना में हमको 10,000 या 20,000 या 50,000 रुपया मिलता है और हम एडवांस में भराएंगे। यहाँ तो बच्चों को खिलाने के लिए, दवाई के लिए पैसा नहीं है। अभी तो देखे हैं कि दवाई का घोटाला चल रहा है, फिर उसका स्टाफे सब जो है सुइया गायब कर देता है और लोग को नहीं मिलता है। तो ये जो केवल बिजली नहीं है, बहुत सारे मामला है। बिजली को प्रीपेड लगाने के लिए इंडस्ट्री का हब बनाना होगा बिहार को। यहाँ के लोगों को रोजगार देना होगा कि वो पैसा से परचेज कर सके बिजली नगद में।